वेलकम टू डायरेक्शन 360। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब फ्लेम के अंदर होता क्या है, फ्लेम के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जी। हाँ जी, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि फ्लेम के अंदर जब ये सैंपल इंट्रोड्यूस हो जाता है तो क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा सैंपल है स्प्रे की फॉर्म में फ्लेम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। वो क्या होगा, उसके जो सॉल्वेंट है वो एवोपोरेट हो जाएगा कुछ मिकदार में, उसके साथ सैंपल भी जाएगा। जबकि रिमेनिंग सॉलिड सैंपल क्या होगा, रेजिड्यू वहाँ पे हमारे बर्नर के अंदर मौजूद रहेगा। अब क्या होगा, हमारा सैंपल है वो क्या हो गया जी, सैंपल हो गया जी गैसियस हो गया। ये गैसियस होने के बाद वो फ्लेम के अंदर कहाँ पे चला जाएगा, उस रीजन में चला जाएगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेडिएशंस हैं। फ्लेम के अंदर डिफरेंट रीजन्स होते हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा जहाँ पे हीट होगी ये हमारा सैंपल वहाँ पे चला जाएगा। उस हीट को इस्तेमाल करते हुए हमारा सैंपल क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में उसके एटम्स चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद उसके एटम क्या होंगे, रेडिएशंस को इमिट करेंगे और क्या होगा, वो दोबारा सैंपल ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, इन रेडिएशन को हम क्या करेंगे, डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट करेंगे, हमें को किस तरह पता चलेगा कि किस चीज़ की रेडिएशन है। तो हम क्या होगा, हम रेडिएशन को कंपेयर करेंगे टेबल की मदद से जो कि हमें पहले से गिवन होगा, जिसके अंदर हर एलिमेंट की हमें वेवलेंथ दी गई होगी। अब एक सवाल पैदा होता है, इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन वो किसके इक्वल होगी। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है ना, इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट। अब जी हम सैंपल तो हमने इंट्रोड्यूस करवा लिया, सारा कुछ हो गया। अब हम इसे स्टार्ट से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमें करना पड़ता है, कौन कौन से प्रोसेस अक्कर होते हैं फ्लेम के अंदर। सबसे पहले होता है जी फ्लेम के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है जी, डिसॉल्वेशन। डिसॉल्वेशन, सॉल्वेशन क्या होती है जी, हम सैंपल को बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके। अब डिसॉल्वेशन क्या होगा, उसके रेसिप्रोकल होगा। अब इसमें क्या होगा, सैंपल कंटेनिंग मेटल पार्टिकल, लेट कर लेते हैं ये सैंपल है, इसके अंदर ये सैंपल किसके इक्वल है, मेटल, जो मेटल है, और ये क्या है, सॉल्वेंट है। अब क्या होगा, इसका जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है जी, और क्या बचेगा, रिमेनिंग क्या बचेगा हमें, एक्स तो हमारा एवापोरेट हो गया, दूसरा क्या बचा हमारा गिवन सैंपल का, जो कि हमारा क्या था, सॉलिड सैंपल या जो भी था। ठीक है, वो कहाँ पे आ जाएगा, वो बर्नर के अंदर मौजूद रहेगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक और प्रोसेस होती है वेपोराइजेशन। क्या होता है जी, वेपोराइजेशन। हाँ जी, जैसा कि नाम से जाहिर है, वेपोराइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, हीट जो होगी फ्लेम के अंदर, हीट ऑफ फ्लेम, ठीक है जी, वेपोराइजेस, किस चीज को वेपोराइज करेगी, इसको वेपोराइज करेगी, किसे, एटम्स को, एटम्स ऑफ सैंपल को क्या करेगी, हीट ऑफ फ्लेम वेपोराइजेस करेगी। उसके बाद क्या होगा, वेपोराइज होने से क्या होता है, वेपोराइज होने से इसके अंदर फिलहाल इस स्टेज के अंदर नो केमिकल चेंज, क्या होगा, नो केमिकल चेंज अकर, नो केमिकल चेंज अकर। सिंपल, इस वेपोराइजेशन स्टेट में क्या होगा, ये हमारा सैंपल है वो वेपोराइज होगा। जबकि डिसॉल्वेशन प्रोसेस के अंदर हमारे मेटल जिस भी सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि हमारा सैंपल जिस भी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स था वो सिर्फ सॉल्वेंट वेपोराइज हुआ था, इसके अंदर हमारा जो सैंपल है एटम उसके वेपोराइज हो जाएंगे। तीसरा है जी स्टेप इसके अंदर एटोमाइजेशन। अब सवाल ये पैदा होता है एटोमाइजेशन क्या होती है जी। इस स्टेज के अंदर मेटल आयन जो कि सॉल्वेंट के अंदर
मौजूद थे वो क्या होंगे, मेटल एटम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मेटल एटम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे जी। ये देख लें जी, Mg2 पॉजिटिव लेट कर लेते हैं। हमारा सैंपल मैग्नीशियम का था जी, इसका हमने सोल्यूशन बनाया है। ये क्या करेगा, एक्साइट हो जाएगा। क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, सॉरी ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम गैस के अंदर यानी कि एटम के अंदर कन्वर्ट हो गया जी, जबकि ये पहले आयंस की सूरत में था। अब क्या होगा, अब ये जो गैस मॉलिक्यूल हैं, गैसियस मॉलिक्यूल, ये क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे। क्या होंगे, डिकम्पोज। डिकम्पोज होने के बाद क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएंगे एटम्स में। क्या हो जाएंगे, एटम्स में रिड्यूस हो जाएंगे जी। एटमाइजेशन के अंदर जो हमारे गैसियस आयंस होंगे, यानी कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी एटमाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो हमारे सैंपल के अंदर आयंस होंगे वो क्या करेंगे जी, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए एटम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अगला प्रोसेस क्या आ जाता है फ्लेम के अंदर, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस नंबर 4 पे आ जाता है इसके अंदर, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन के अंदर जी क्या होता है, जैसे कि नाम से जाहिर है। अब क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट के अंदर है। ये क्या है जी, ग्राउंड स्टेट के अंदर। अब एक्साइटेशन के अंदर क्या होगा, एट दिस स्टेज ये जो हमारे एटम्स हैं, लेट कर लेते हैं मैग्नीशियम है, ठीक है जी। ये एटम क्या होंगे, ये यहां से फ्लेम के अंदर से एनर्जी को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और क्या होगा, एब्जॉर्ब एनर्जी करने के बाद उसके बाद ये क्या होंगे, हाई एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। ये यहाँ पे थे, ये ग्राउंड स्टेट पे क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम एक्साइटेड स्टेट पे चला गया ये, ठीक है जी, लेट कर लिया। अब एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गया तो इसने क्या किया, एनर्जी कोई फिक्स वेवलेंथ की इसने एब्जॉर्ब भी की होगी, यानी कि हीट की सूरत में इसने एनर्जी ली है, सॉरी फोटोन जिसे कहते हैं जी। अब एक्साइटेड एटम में जाहिर बात है एक्साइटेड स्टेट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, तो उसके बाद क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट से क्या होंगे, वो डी एक्साइट होंगे, या फिर इसके अंदर डी एक्साइट होने का मतलब क्या है, एमिशन। अब क्या होगा, कौन सा स्टेप होगा, इमिशन का स्टेप होगा जी। इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट आर वेरी अनस्टेबल, तो वो क्या हो गए, मूव डाउन टू ग्राउंड स्टेट एंड इमिट फिक्स वेवलेंथ रेडिएशन। ये क्या करेंगे, यहाँ पे रेडिएशंस को इमिट करेंगे और ये कहाँ पे आ जाएंगे, मैग्नीशियम ग्राउंड स्टेट पे आ गए ये, ठीक है जी। अब ये जो रेडिएशन है हम इसे डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट करेंगे जी। हर एलिमेंट की एक फिक्स वेवलेंथ वाली रेडिएशन होती हैं जो कि हम डिटेक्टर की मदद से डिटेक्ट करते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं फ्लेम फोटोमेट्री में जो हम सैंपल इस्तेमाल करते हैं, जो रेडिएशन इमिट करता है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है, कोई ना कोई उसका क्या होगा, कलर होगा जी, ठीक है। उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे सैंपल के अंदर क्या है, कौन सा एलिमेंट मौजूद है। दोस्तों फ्लेम के अंदर जो ये जो 5 स्टेप हुए हैं इनकी आपको एक मुख्तसर सी समरी पेश कर देता हूँ। लेट कर लेते हैं मेटल और ये सॉल्वेंट, ये किस फॉर्म में है जी, सॉल्यूशन फॉर्म में है। पहले स्टेप के अंदर क्या होगा जी, वो देख लेते हैं हम। ये क्या होगा जी, मेटल एक्स, ये किस फॉर्म में हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में हो जाएंगे। कुछ मिकदार में सॉल्वेंट क्या है, वो वेपोराइज हो जाएगा जी, क्योंकि यहाँ पे क्या होना था, डिसॉल्वेशन होती है। डिसॉल्वेशन में क्या होता है, जो सॉल्वेंट है वो वेपोराइज हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, ये सॉलिड, ये दूसरा स्टेप आ रहा है अब यहाँ से। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा जी, दूसरे स्टेप में क्या था, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में क्या है, ये जो हमारा सैंपल सॉलिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल, ये जी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा।
वेपोराइजेशन हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा जी, तीसरे स्टेप के अंदर ये जो हमारे वेपर्स हैं वो क्या होंगे, एटोमाइजेशन होंगी उसकी, एटोमाइजेशन यानी कि ये एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेटल हमारा अलग हो जाएगा और हमारा सैंपल यानी कि उसका दूसरा कंपोनेंट अलग हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एटोमाइजेशन की मदद से ये क्या होंगे जी, अभी ग्राउंड स्टेट में, क्या है, ग्राउंड स्टेट में। अब क्या होगा, इसने हीट को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है हीट को। उसके बाद क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे चले जाएंगे, ये मेटल एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये फिर दोबारा से रेडिएशंस को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा था एक्साइटेड स्टेट में, अब ये क्या करेगा, रेडिएशंस को इमिट करेगा। इमिट करने के बाद ये कहाँ पे आ जाएगा, दोबारा से ये ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएगा। ये इसके अंदर जी, फ्लेम के अंदर ये 5 प्रोसेस होते हैं जिनको हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद बेल के आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। उसामा अहमद को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।